इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। यह बार बार कहा जा रहा है कि शिंदे जाल में हैं और अजित दादा पवार सूप में हैं। राष्ट्रवादी के नेताओं को भी अपने दल में शामिल करने का कार्यक्रम भाजपा लगातार चला रही है, लेकिन पार्थ पवार के मामले में भाजपा ने हदें पार करके उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है। यह चर्चा भले ही फुसफुसाहट में हो रही है कि इस पूरे प्रकरण को बाहर लाने में भाजपा का ही हाथ था, लेकिन भाजपा को भी यह मानना पड़ रहा था कि इस मामले में उन्हें भी नुकसान होने वाला है। पार्थ पवार को प्रोटेक्ट करने के बाद भाजपा को खुद भी डैमेज हुआ। इसलिए सवाल यह है कि क्या वाकई भाजपा का इसमें हाथ था? फिर भी सबसे बड़ा सवाल और अहम मुद्दा यह है कि लोग कहते हैं एकनाथ शिंदे जाल में हैं और अजित पवार सूप में हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकनाथ शिंदे को समझौता करने के लिए बार बार दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है, जबकि अजित पवार पूरी तरह से निश्चिंत हैं और आराम से दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ शिवसेना भाजपा गठबंधन को महाराष्ट्र में भाजपा की नैसर्गिक युति माना जाता रहा है। जब ठाकरे अलग रास्ता अपनाए थे तब शिंदे दौड़कर आ गए थे। अजित पवार खुद ब खुद भाजपा की मदद करने के लिए नहीं आए थे। भाजपा सेना की सरकार बनने के बाद अजित पवार सत्ता का लाभ लेने के लिए महायुति में शामिल हुए। लंबे समय तक चली सेना भाजपा युति की वजह से स्थानीय स्तर पर भी दोनों पार्टियों का आपसी तालमेल बैठ चुका है। हर विधानसभा क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को बचाकर चलते हैं। सेना भाजपा का आमने सामने दावा नहीं होता है। इतने सारे कारण होने के बावजूद भी भाजपा एकनाथ शिंदे को लगातार डैमेज कर रही है, लेकिन अजित पवार को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है, यही जानते हैं। यह खेल सिर्फ मुंबई और आसपास की सीटों पर दावा ठोकने या मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा करने तक सीमित नहीं है। शिंदे हटाओ की असली वजह है देवेंद्र फडणवीस का मिशन पीएम, और इस मिशन पीएम में भविष्य में सबसे बड़ी रुकावट कौन पैदा कर सकता है, तो वो है एकनाथ शिंदे। राज्य और देश की राजनीति में अभी सबसे बड़ी चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। 2029 की लोकसभा चुनाव में मोदी के बाद कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। तो हो सकता है कि नया नाम लेकर ही चुनाव लड़ा जाए। मोदी के बाद कौन, इसकी असली चर्चा में सबसे पहले अमित शाह का नाम आता है, लेकिन कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी और खुद नरेंद्र मोदी भी अमित शाह के नाम के लिए पूरी तरह सहमत नहीं है। फिर सवाल उठता है कि अमित शाह नहीं तो कौन? तब योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे आता है। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में 4-5 महीने पहले भाजपा ने अचानक मोदी का नाम आगे किया था, वैसे ही अब भी ऐसा हो सकता है कि अभी भले ही अगर मगर की बातें हो रही हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को पीएम पद की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी हुई बिल्कुल भी नहीं रह रही है। 2029 में अगर फडणवीस का नाम आगे करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा बैकअप चाहिए महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा सांसद। अगर उत्तर प्रदेश के योगी को या उत्तर भारत से किसी और का नाम उत्तर के सांसदों का बड़ा समर्थन मिलता है, तो उसी तरह फडणवीस के पीछे भी पार्टी के अंदर एक बड़ा गुट खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। फडणवीस को यह समर्थन 2 तरीकों से मिल सकता है। संघ समर्थक सांसदों को अपनी तरफ खींचना, ज्यादा से ज्यादा अपने मन मुताबिक सांसद खुद महाराष्ट्र से जितवाना, और यहीं एकनाथ शिंदे सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। कैसे? भाजपा सेना युति के समय लगभग बराबर लोकसभा सीटें लड़ी जाती थी। 2024 में भाजपा ने शिंदे को समझौता करने पर मजबूर किया और सिर्फ 15 सीटें दी, जो अपने आप में बड़ी संख्या थी। अजित पवार को 4 और रासप को 1 सीट दी गई थी। बाकी 28 सीटों पर भाजपा लड़ी थी, सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। अब सिंगल डिजिट यानी 9 सांसदों के साथ दिल्ली में फडणवीस कोई बड़ी फील्डिंग नहीं कर सकते हैं। 2029 में अगर फडणवीस को पीएम की दौड़ में मजबूत दावेदारी करनी है तो अगले 5 साल में महाराष्ट्र की 48 में से 48 सीटें भाजपा को लड़नी होगी और कम से कम 35+ सीटें जीतनी भी होगी। अकेले लड़ने पर भाजपा को 35-40 सीटें आने का भरोसा है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा हिस्सेदार एकनाथराव शिंदे की शिवसेना को हटाना जरूरी है। भाजपा की घेराबंदी कैसे चल रही है? मुंबई ठाणे क्षेत्र की 5 सीटों पर ही देख लें। कल्याण श्रीकांत शिंदे के खिलाफ रविंद्र चौहान को तैयार किया जा रहा है। ठाणे में नायक खेमे और संजय केड़कर के जरिए दबाव बनाया जा रहा है।
नवी मुंबई में नायक परिवार का कोई युवा चेहरा तैयार किया जा रहा है। दक्षिण मुंबई में राहुल नार्वेकर या मंगल प्रभात लोढ़ा को मौका मिल सकता है। दक्षिण मध्य मुंबई में उज्जवल निकम जैसे सेलिब्रिटी मराठी चेहरा लाने की तैयारी भी है। बाकी 10 सीटों पर भी फडणवीस के विश्वास पात्र या उनके ट्यूनिंग वाले नेता तैयार किए जा रहे हैं। औरंगाबाद, हिंगोली, बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम, कोल्हापुर, मावळ, शिरडी, नासिक आदि में शिंदे खेमे में मौजूदा सांसद के खिलाफ भाजपा अपने उम्मीदवार खड़े करने की पूरी तैयारी कर रही है। बारामती, रायगढ़, शिरूर, धाराशिव, परभनी आदि में भी भाजपा ने अपने लोग खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अजित पवार सिर्फ 4-5 सीटों पर दावा करते हैं, जबकि शिंदे 15 सीटों पर दावा करते हैं। इसलिए शिंदे को हटाने से भाजपा को 10-11 सीटें अतिरिक्त सीधे मिल सकती है, जो मिशन फडणवीस और मिशन पीएम के लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। दादा सूप में है, शिंदे जाल में है कहा जा रहा है, लेकिन असल में राज्य में भाजपा नेतृत्व, खासकर फडणवीस खेमा, उसके लिए अजित पवार से कहीं ज्यादा बड़ी रुकावट एकनाथ शिंदे बन रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या देवेंद्र फडणवीस के ऑपरेशन पीएम में सबसे बड़ा अड़ंगा एकनाथ शिंदे ही साबित होंगे? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही राजनीतिक विश्लेषण वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।